नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो पहले के 20 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जीएस जीके के, और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो जीएस जीके के क्वेश्चन होंगे वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट डाली हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए। अगर आप उन सब प्लेलिस्ट को ढंग से देखेंगे तो आपका एग्जाम जो होगा उसमें आपको ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सब हमारी वीडियो से ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड दी डांडिया मार्च इन विच ईयर। तो गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जो है, उनके द्वारा डांडिया मार्च जो स्टार्ट करा गया था ये कौन से साल में करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में स्टार्ट करा गया था डांडिया मार्च गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने डांडिया मार्च को स्टार्ट करा था 1930 में। हु वॉज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। तो इंडियन नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है, इनको इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था। विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था हिंदुस्तान का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी बोन होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है। बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिमर। फिमर जो होती है ये सबसे लंबी बोन होती है, सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, जिसको कि थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर सबसे छोटी बोन की बात करी जाए तो वो होती है स्टेप्स। स्टेप्स जो होगी सबसे छोटी बोन होती है, जो कि प्रेजेंट होती है हमारे ईयर्स में। और फिमर जो होती है इसको थाई बोन कहते हैं, ये हमारी प्रेजेंट होती है थाई में। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हेन इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। तो हिंदी दिवस सेलिब्रेट जो करा जाता है ये कौन सी डेट को किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है हिंदी दिवस को। हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये किसके द्वारा डिस्कवर करी गई थी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये किसने खोजी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इनके द्वारा खोजी गई थी, इनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो भारत की पहली गवर्नर कौन थी एक किसी इंडियन स्टेट की। तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी ये पहली गवर्नर थी हिंदुस्तान की। और ये कौन सी स्टेट की थी। तो ये रहेंगी उत्तर प्रदेश स्टेट की। उत्तर प्रदेश स्टेट की पहली महिला गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू। व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो अर्थ डे जो होता है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ डे। व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज जो है उसकी स्क्रिप्ट क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी। देवनागरी लिपि जो होती है ये स्क्रिप्ट रहती है हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज जो है ये है देवनागरी लिपि में। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी टू रूल द दिल्ली थ्रोन। तो दिल्ली सल्तनत जो है उसकी पहली महिला शासक कौन थी, या फिर हम कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत है उसकी इकलौती महिला शासक कौन थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है ये पहली मुस्लिम लेडी रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, और साथ ही साथ पहली महिला भी थी। रजिया सुल्तान जो है ये इकलौती महिला थी जिन्होंने शासन करा था दिल्ली सल्तनत पे। और ये कौन सी डायनेस्टी से थी। तो ये रहेंगी ममलुक डायनेस्टी से। ममलुक डायनेस्टी जो है उसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और रजिया सुल्तान जो है ये बेटी थी इल्तुतमिश की। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। तो इंडिया की ऑफिशियल कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि इंडिया की 22 लैंग्वेजेस हैं।
विच इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, तो भारत की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये भारत की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट है। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक स्टेट है इसका मतलब होता है जो भाषा के आधार पर बनाई जाती हैं। तो भाषा के आधार पर बनाई जाने वाली पहली स्टेट कौन सी थी हिंदुस्तान की? तो वो रहेगी आंध्र प्रदेश स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड, तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में लोकेटेड है इंडियन मिलिट्री अकेडमी का हेडक्वार्टर। हु रोड द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका नाम रहेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विच इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा हरीशचंद्र। राजा हरीशचंद्र जो है ये भारत की पहली इंडियन फिल्म थी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड किसको कहते हैं? तो वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया रहेंगे MS स्वामीनाथन। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ, तो अर्थ पे जो दुनिया में सबसे कठोर जो तत्व है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड। डायमंड जो होता है ये सबसे कठोर तत्व है पूरी दुनिया का। डायमंड जो है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और अगर हमारी बॉडी की बात करी जाए कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, तो वो हो जाएगा टीथ इनेमल। टीथ इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। पनामा कैनल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन विच ओशियंस, तो पनामा कैनल जो होता है ये कौन से दो ओशियंस है जिनको कनेक्ट करता है या फिर एक लिंक की तरह काम करता है इन दोनों को जोड़ने में? तो हमारा आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन में इन दोनों को लिंक करने का काम करता है पनामा कैनल। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों जो ओशन होते हैं ये दोनों कनेक्टेड हैं पनामा कैनल के थ्रू। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो यहां से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो है इनके द्वारा जीता गया है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ये जो गेम होता है ये रिलेटेड होता है रेसिंग से। लुइस हैमिल्टन जो है ये एक रेसर रहेंगे, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही सर्व्ड एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है जो कि रहेंगे प्रणब मुखर्जी, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13th। तो 13वें नंबर के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान के। इन विच स्टेट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड, तो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होने जा रहा है हिंदुस्तान का ये कौन सी स्टेट में होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में होने जा रहा है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये जो है ये होने जा रहा था नवंबर दिसंबर में, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया है। अब ये होने जा रहा है जनवरी 2021 में, तो ये आपको याद रखना है। हु हैज बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 क्रिकेट, तो पहले बॉलर कौन बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले T20 क्रिकेट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो हैं ये 500 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं T20 क्रिकेट के। तो ये आपको याद रखना है ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये रहेंगे वेस्ट इंडीज से।
हु हैज बिकेम द यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2020। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यंगेस्ट ऑथर कौन बने हैं इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज जीतने वाले 2020 के? तो हमारा आंसर हो जाएगा मैरिक लुकास। मैरिक लुकास जो हैं ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट ऑथर हैं जिनके द्वारा जीता गया है इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। फ्रॉम विच ईयर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बस वोएज फ्रॉम दिल्ली टू लंदन विल स्टार्ट। तो दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा जो होने वाली है दिल्ली से लंदन की, ये कौन से साल से स्टार्ट होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2021। 2021 से स्टार्ट होने जा रही है दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा जो कि रहेगी दिल्ली से लेके लंदन तक। तो ये आपको याद रखना है। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ओकलेज ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। तो ओकले के जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं इंडियन क्रिकेटर वो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है ये चुने गए हैं ओकलेज ब्रांड एम्बेसडर। तो ये आपको याद रखना है। HRD मिनिस्ट्री हैज बीन रिनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हु इज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो HRD मिनिस्ट्री जो है उसका नाम बदलकर रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो करंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो हैं ये अभी तक HRD मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, लेकिन जैसे ही HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड बन गए हैं रमेश पोखरियाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज प्लान्ड टू सेट अप सोलर पावर पार्क। तो सोलर पावर पार्क बनाने की घोषणा करी गई है हिंदुस्तान के द्वारा कौन सी कंट्री में? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो कंट्री है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पे एक सोलर पावर पार्क बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान। तो ये आपको याद रखना है। इन विच स्टेट द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर टनल। तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल जो बनने जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा, वो कौन सी स्टेट में बनने जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट है यहाँ पे दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल जो है ये बनने जा रहा है इंडियन रेलवेज के द्वारा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।